शाही स्थित सरोवर पोर्टिको में केंद्र ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने एवं विशेष जनसंपर्क अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार द्वारा लिखी गई किताब द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया का विमोचन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में किए गए विकास कार्यों को बहुत ही बखूबी ढंग से दर्शाया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी में बनकर उभरा है। नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं चाहे स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत हो, जिसके कारण आज युवा नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बना है। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण की योजनाओं से आज किसान आत्मनिर्भर एवं खुशहाल हुआ है। हमें गौरव होता है कि जब यूक्रेन एवं रूस के युद्ध के बीच भारतीय नागरिकों एवं छात्रों को नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के कारण युद्ध रुकवाकर अपने देश सुरक्षित लाया जाता है और वहां की सेना भारतीय ध्वज को देखकर उन्हें सुरक्षित जाने देती है। सोम प्रकाश ने कहा कि कोरोना काल में सिर्फ भारत देश के नागरिकों को ही वैक्सीन से सुरक्षित नहीं किया, साथ ही 100 के लगभग देशों को भी हमने वैक्सीन पहुंचाकर उनके नागरिकों की जान बचाने का कार्य किया है। बीमारी का और प्रधानमंत्री ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और 220 करोड़ लोगों को कोविड का वैक्सीन देकर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान किया और ये डिसीजन लेते हुए सभी लोगों की जान को बचाया गया। देश ये दुनिया हैरान है इसमें 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देना बहुत बड़ा काम किया गया है और डिफेंस में 334% ग्रोथ की गई है और बहुत बड़ा काम जो देश प्रधानमंत्री ने किया वो ये है को जो यूक्रेन में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में लोग फंस गए थे, हमारे 25,000 स्टूडेंट वहाँ फंस गए थे। प्रधानमंत्री इतने प्रभावशाली हैं, उनके कहने पर लड़ाई को रोका गया दोनों देशों ने। जब तक हमारे 25,000 बच्चे निकले नहीं भारत का झंडा लेकर वो देश अपने वापस आए, तब जाकर लड़ाई दोबारा शुरू हुई और 23,000 इंडियंस को वैक्यू करके वहाँ से निकाला गया। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि दो देशों की लड़ाई में किसी तीसरे देश के लोग फंसे हों, उनको सेफ निकाला गया हो। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में 500% इंक्रीज हुआ है और वंदे भारत 400 वर्ल्ड क्लास ट्रेन शुरू की हैं, 17 ट्रेन ऑलरेडी शुरू भी की जा चुकी हैं और देश में 74 एयरपोर्ट्स नए बनकर शुरू किए जा चुके हैं। रूरल रोड्स के बहुत बड़ा काम हुआ है, 42 किलोमीटर डेली रोड्स बनती हैं, ये अपने आप में कीर्तिमान है। बहुत और काम पंजाब में, जैसे हमें कीर्तपुर साहब जानते हैं, पंजाब के लोग की श्रद्धा है, जहाँ गुरु नानक साहब 17 साल 17 ईयर्स लास्ट के यहाँ रहे, वहाँ को जाने के लिए गुरुद्वारा के लिए रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिया। इस तरह ही राम मंदिर का काम शुरू हुआ, जो बहुत हमारे गर्व की बात है। 370 आर्टिकल खत्म हुआ, ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। 35A जो आर्टिकल है उसको खत्म किया गया। अपने आप में बहुत बड़े काम किए गए हैं। देश तरक्की पर जा रहा है, देश खुशहाली पर जा रहा है। कोई भी चीज, कोई भी समस्या हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सलाह लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं और जो भी कहते हैं उसका कहना माना जाता है। ये पहली बार है कि देश का मान सम्मान दुनिया में इतना बड़ा है। तो मैं 9 साल में देश एक विकासशील जो विकास कर रहा था वो तेजी से विकास किए हुआ है। जो आज़ादी का अमृत काल हमने देखा है और जिस तेजी से तरक्की कर रहे हैं, ये मानना है कि आने वाले 2047 में जब देश के अमृत काल खत्म होगा, जब देश के 100 साल आज़ादी के होंगे, देश दुनिया का सबसे विकसित देश होगा। देश दुनिया में सबसे विकसित होकर विश्व तरक्की का गुरु बनेगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, सबसे विकसित देश होगा। जो लोग 2047 तक देखेंगे वो देश नया देश बना देखेंगे, सबसे विकसित देश देखेंगे। 9 साल में जितना काम प्रधानमंत्री ने किया है ये अपने आप में कीर्तिमान है और 10 साल जब होंगे तो देश में बहुत तेजी से तरक्की करने वाला देश
चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, रोड्स में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, एयरपोर्ट्स में हो, हर क्षेत्र में देश ने बेमिसाल तरक्की की है। ये मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि 9 साल में देश ने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए है। देश नया देश बन रहा है, नए देश का निर्माण हो रहा है। कैबिनेट वन सांस्कृतिक एवं मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गौरव, देश नायक एवं गरीबों के मसीहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जनता के आशीर्वाद से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने परिवार को बचाने के लिए देश छोड़ा, वहीं भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता है जिन्होंने देश को बचाने के लिए घर छोड़ा है। कांग्रेस की राजनीति परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। कांग्रेस में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लिए एक परिवार ही देश है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश ही परिवार है। 2004 से 2014 तक इन 10 वर्षों में यूपीए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ठोस कदम उठाए, इसके बाद आतंकवादियों में आज भी भय बना हुआ है। नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बहनों के लिए और राष्ट्र सम्मान के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने सफलतम 9 साल की सरकार में 200 से ज्यादा योजनाएं बनाई। इन 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने शौचालय, नल जल योजना एवं किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई एवं बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से 11 करोड़ 20 लाख लोगों के खातों में योजनाओं के पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए। देखो ऐसा है, ये हिंसा के जिम्मेदार वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो औरंगजेब के दुष्ट बुद्धि का उदात्तीकरण अपने खुर्ची सत्ता के वोट बैंक के प्रेम में करते हैं। देखो भैया, अफजल खान हो, औरंगजेब हो, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हम जब रावण का दहन करते हैं तो क्या हम हिंदू विरोधी है? हम कंस के बारे में बुरी बात कहते हैं तो कंस तो हिंदू था, रावण भी हिंदू था, तो क्या हम हिंदू विरोधी है? औरंगजेब यह अत्याचारी था, दुराचारी था, लुच्चा बदमाश आदमी था, जिसने हमारे हिंदू बहनों को ही नहीं मुस्लिम बहनों पे बलात्कार करने की अनुमति अपने नियम से दे दी, अपने बाप को जेल में डाला, अपने भाई को मरवा दिया। मन में यह भाव जन्म होता है और हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री ने बताया ऐसे लोगों को संविधान और कानून के चाबुक से ऐसी सबक सिखाएंगे, क्योंकि औरंगजेब ये मुस्लिम था, ये भाव किसी ने नहीं लाना। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया ना भाई, तो यह मुस्लिम है? नहीं, राष्ट्र प्रेमी था, वो देश प्रेमी था। औरंगजेब अत्याचारी था। बाप को जेल में डालने वाले के फोटो कैसे लग सकते हैं? भाई को मारने वाले पे फोटो लग सकते हैं? बहनों का बलात्कार करने वालों के फोटो लग सकते हैं? छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन यातना देने वाला दुष्ट, जिन्होंने चमड़ी निकाली, बाल खींचे, आंखें गरम सलाद से फोड़ दिए। देखो भैया, ये देश में नहीं चलेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर, विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।